राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम घर पर ही बहुत सरल विधि से वट सावित्री पूजा कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं या किसी अन्य कारण से आप पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं और आपके पास ज़्यादा सामग्री नहीं है, तो भी आप कम सामग्री के साथ ही बहुत सरल विधि से वट सावित्री का पूजन कर सकते हैं। जेठ मास में आने वाली अमावस्या तिथि को वट सावित्री अमावस्या, बड़ अमावस्या या बरसाइती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत और पूजन करती हैं। तो देखिए, इसका पूजन हम बहुत सरल विधि से कैसे करेंगे ये अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, मैंने एक बर्तन में गेहूं ले लिए हैं। आप गेहूं के बर्तन में या जल के लोटे में भी ये जो बड़की टहनी है उसे लगा सकते हैं। तो बड़की टहनी आप मंगवा लीजिए, उसे आप इस तरह से या तो जल के लोटे में या किसी गमले में या अनाज में रख लीजिए। तो इस तरह से हमने लगा लिया है। अब इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम जल के छींटे लगा देंगे। जैसे अगर हम वृक्ष की पूजा करते, बड़े वृक्ष की, तो जल सींचते, इसी तरह से टहनी पर सिर्फ जल के छींटे लगा देंगे। उसके बाद थोड़ा सा अनाज रख के, थोड़े से गेहूं या चावल रखकर उस पर हम दिया जलाएंगे। तो आप देसी घी का दिया जला सकते हैं या फिर आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। उसके बाद हम रोली से सभी को तिलक करेंगे। फिर हम सभी को हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी का तिलक भी इस दिन जरूर किया जाता है। तो वट वृक्ष को, दिए को, जल के लोटे को हम तिलक कर देंगे। इसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। जब भी तिलक करते हैं तो अक्षत जरूर समर्पित करते हैं। फिर अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिए। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के आप पूजा कर सकते हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में जो भी मीठा आपके यहाँ पर बनाया जाता है, पूड़ी, पूरे, हलवा या बरगदे, जो भी आपके यहाँ मीठा बनाया जाता है वो मीठा आप समर्पित कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं बनाते हैं तो फिर आप पतासे लाकर पतासे का भोग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी और पूड़े बनाए हैं, इनका भोग हम समर्पित करेंगे। साथ ही हम ऋतु फलों का भोग भी समर्पित करते हैं। तो गर्मी का मौसम है, जो भी ऋतु फल आपको इस समय पर मिल जाए आप उनका भोग समर्पित कर दीजिए। अब हमें सावित्री माता के लिए वस्त्र और श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। तो आप चाहें तो आप साड़ी समर्पित कर सकते हैं, सूट समर्पित कर सकते हैं या आप चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। और फिर हमें श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। तो देखिए, आप हो सके तो 16 श्रृंगार समर्पित करें, लेकिन अगर आप 16 श्रृंगार समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 2 चीजें आप जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर मैंने श्रृंगार की 2 चीजें समर्पित कर दी हैं। साथ ही हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें फेरी लगानी होती है। तो देखिए, जब हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो वहाँ पर फेरी लगाते हैं, लेकिन घर में अगर फेरी लगाना संभव नहीं है, अगर आपने टहनी इस तरह से लगाई है कि फेरी नहीं लगा सकते हैं, तो जो आपने टहनी लगाई है उस पर हम कलावा लपेट देंगे। ये जो हम कलावा लपेटते हैं ना, ये भी परिक्रमा का ही एक स्वरूप होता है। तो देखिए, इस तरह से हम ये जो कलावा है, कच्चा सूत आप ले लीजिए या तो आप कलावा ले लीजिए। देखिए, ये जो धागा होता है, कच्चा धागा, इसको इस तरह से हम परिक्रमा के स्वरूप में लपेट देंगे। वैसे तो 108 परिक्रमा का विधान होता है, बहुत ही शुभ मानी जाती है 108 परिक्रमा करनी। लेकिन अगर आप 108 ना भी कर पाए तो कम से कम 8 परिक्रमा आप जरूर करें। तो इस तरह से देखिए, 8 बार हमने इस तरह से इस धागे को लपेट दिया है, यानी हमने परिक्रमा कर ली है। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने लेकर अब हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। वट सावित्री व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। क्योंकि यहीं पर अगर अभी मैं कथा सुनाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। तो व्रत कथा सुनने के बाद जो भी हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं वो हम वट वृक्ष को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके पास हाथ का पंखा है, जो बांस का पंखा होता है जिसे हाथ से पंखा करते हैं, तो आप ये पंखा भी जरूर दान करें इस दिन। तो अगर आपके पास है तो आप दान कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरे पास ये पंखा है तो मैं ये पंखा भी चढ़ा दूंगी। उसके बाद हम करेंगे आरती। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पति की लंबी उम्र के लिए, घर में सुख शांति और सुख समृद्धि के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें वट सावित्री अमावस्या का पूजन करना है। पूजा करने के बाद देखिए, जो भी हमने सामग्री चढ़ाई है सभी को हम मीनस देंगे। तो अपने हाथ में पल्लू लेके थोड़ा सा जल हम लेंगे और 2 बार सभी चीजों के ऊपर से वार देंगे। तो इस तरह से हम सब चीजों को मीनस देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी हमने सामान चढ़ाया है, जैसे आपने सूट, साड़ी, श्रृंगार का सामान और खाने का जो भी सामान चढ़ाया है, पंखा वगैरह जो भी चढ़ाया है, दक्षिणा वगैरह, वो सभी हम अपनी सासू जी को दान दे देंगे। अगर आपकी सासू जी
जी हैं तो सबसे पहले उन्हें आप दान दीजिए। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो घर में आपके ससुराल पक्ष में जो भी महिला आपसे बड़ी है आप उन्हें ये दान दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में पंडिताइन को भी ये चीज़ें दान दे सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें दान कर देनी है। फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत की पूजा से पहले पानी भी नहीं पिया जाता, यानी ये पूजा बिल्कुल निर्जल की जाती है। और वट सावित्री अमावस्या के दिन आप किसी भी समय ये पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह के समय ये पूजा करते हैं, कुछ लोग दोपहर के समय करते हैं, तो कुछ लोग शाम के समय ये पूजा करते हैं। और देखिए, कुछ लोग पूरे दिन का व्रत करते हैं और रात को ही भोजन करते हैं, और कुछ लोग सुबह सुबह निर्जल ये पूजा करते हैं। पूजा हमेशा ये निर्जला ही की जाती है। पूजा करने से पहले अन्न जल बिल्कुल ग्रहण नहीं किया जाता है। पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग खाना खा लेते हैं। तो 2 तरीके से व्रत किया जाता है। आपकी कुल की जैसी परंपरा हो उस हिसाब से आप व्रत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत की ये सबसे सरल विधि है। तो अगर आपको ये सरल विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।